नमस्कार सभी भावी शिक्षकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपकी शिक्षक भर्ती परीक्षा के सबसे ज़रूरी और सबसे स्कोरिंग सेक्शन में महारत हासिल करने की पूरी स्ट्रैटेजी को समझने वाले हैं। स्क्रीन पर जो ये नंबर दिख रहा है 30 में से 30, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये एक अचीवेबल टारगेट है, एक ऐसा लक्ष्य जिसे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र यानी CDP सेक्शन में हासिल किया जा सकता है। और आज हम यही जानने वाले हैं कि इस लक्ष्य तक कैसे पहुंचना है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, CDP सिर्फ एक और सेक्शन नहीं है। ये किसी भी TT एग्जाम में सबसे ज्यादा स्कोर दिलाने वाला और आपकी रैंक तय करने वाला, एक तरह से कहें तो ये एक पावर हाउस है। तो शुरुआत कहाँ से की जाए? देखिए, किसी भी जंग को जीतने के लिए पहले मैदान को समझना जरूरी है, और हमारे लिए वो मैदान है सिलेबस। तो सबसे पहले चलिए सिलेबस को समझते हैं, जो हमारी तैयारी का सबसे जरूरी ब्लूप्रिंट है। ये वो मेन टॉपिक्स हैं जिन पे पूरा एग्जाम टिका होता है। इसमें विकास की एकदम बेसिक बातें हैं, जैसे कि इसका सीखने से क्या रिश्ता है, बच्चे के विकास के सिद्धांत क्या हैं और उस पर हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का क्या असर पड़ता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं चाइल्ड सेंटर्ड और इंक्लूसिव एजुकेशन जैसी प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ। मतलब ये पूरा सिलेबस थ्योरी और प्रैक्टिकल का एक परफेक्ट मिक्स है। अच्छा, अब जब हमें ये पता चल गया है कि क्या पढ़ना है, तो अब ये समझते हैं कि क्यों और कैसे पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो कौन से विचारक हैं, वो कौन से सिद्धांत हैं जो हमारी समझ की नींव बनाते हैं। इनको जानना मतलब नॉन नेगोशिएबल है, इनके बिना काम नहीं चलेगा। और यहाँ आते हैं शिक्षा शास्त्र के दो दिग्गज, पियाजे और वाइगोत्स्की। दोनों में एक बहुत ही मजेदार और बुनियादी फर्क है। पियाजे के लिए सीखना एक अंदर की खोज है, बच्चा एक अकेला वैज्ञानिक है जो खुद दुनिया को समझता है। वहीं वाइगोत्स्की कहते हैं कि नहीं, सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है, हम दूसरों से, समाज से बातचीत करके सीखते हैं। और ये चार्ट बहुत ही खूबसूरती से दिखाता है कि कैसे अलग अलग सिद्धांतकार हमें बच्चे के विकास की एक पूरी तस्वीर देते हैं। देखिए, पियाजे और वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक यानी दिमागी विकास की बात करते हैं, तो कोलबर्ग नैतिक विकास की। वहीं एरिक्सन मनोसामाजिक पहलुओं पर ध्यान देते हैं। ये सब मिलकर बच्चे के विकास की एक 360 डिग्री समझ बनाते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को रटना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि एग्जामिनर इन कॉन्सेप्ट से सवाल कैसे बनाएगा। हमें एक परीक्षक की तरह सोचना होगा। लेकिन एक परीक्षक की तरह सोचने का असल मतलब क्या है? इसका मतलब है उनके जाल को पहचानना। तो चलिए एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछते हैं। ज़्यादातर लोग नंबर गवाते कहाँ हैं? वो कौन से ट्रैप्स हैं जिनमें कैंडिडेट्स फंस जाते हैं? ये रहे कुछ आम जाल जिनसे हमें सावधान रहना है। पहला है अति सामान्यीकरण, जहां सभी, केवल या हमेशा जैसे शब्द इस्तेमाल होते हैं। ये अक्सर ऑप्शन को गलत बना देते हैं। दूसरा, कौन सा नहीं है, जैसे नेगेटिव सवाल। इनको ध्यान से 2 बार पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा, जब 2 ऑप्शन लगभग एक जैसे लगे तो हमें सबसे बेहतर, सबसे उपयुक्त जवाब चुनना है, सिर्फ सही जवाब नहीं। और इन जालों से बचने के लिए हमारा सबसे शक्तिशाली हथियार है एलिमिनेशन तकनीक। इसका सीधा सा मतलब है, जो ऑप्शन बिल्कुल गलत लग रहे हैं उन्हें सबसे पहले हटा दो। ये एक मुश्किल सवाल को 4 में से 1 चुनने की जगह 2 में से 1 चुनने का आसान काम बना देता है। इससे आपके सही होने की संभावना सीधे डबल हो जाती है। तो चलिए अब इन सभी बातों को, इस पूरी स्ट्रैटेजी को एक प्रैक्टिकल 30 दिन के एक्शन प्लान में बदलते हैं। एक ऐसा रोड मैप जो हमें सफलता तक ले जाएगा। ये रहा 30 दिन का CDP चैलेंज। पहले 10 दिन अपनी नींव मजबूत कीजिए, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए। अगले 10 दिन सिर्फ और सिर्फ पिछले सालों के पेपर सॉल्व कीजिए, पैटर्न समझिए। फिर दिन 21 से 27 तक असली एग्जाम की तरह टाइम लगाकर मॉक टेस्ट दीजिए। और आखिरी के 2-3 दिन सिर्फ स्मार्ट रिवीजन के लिए हैं, शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप्स, बस। और आखिर में एग्जाम वाले दिन सब कुछ आपकी मानसिकता और स्ट्रैटेजी पर निर्भर करता है। शांत रहना है, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है और सबसे ज़रूरी, अपनी तैयारी पर भरोसा रखना है। आपने मेहनत की है और वो ज़रूर काम आएगी। हमेशा याद रखिए, ये परीक्षा सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये एक बेहतरीन शिक्षक बनने की आपकी अविश्वसनीय यात्रा का पहला कदम है। तो पूरे जुनून के साथ तैयारी कीजिए और सफलता आपको ज़रूर मिलेगी।